प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 और साथ ही साथ इसका एक उदाहरण भी हम इसमें देखेंगे जो उदाहरण 16 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 उदाहरण 16 दोनों को पढ़ने के पहले आप लोगों को 3 सर्वसमीकाएं पता होना चाहिए। पहली सर्वसमीका है a प्लस बी पूरे का वर्ग बराबर होता है a वर्ग प्लस b वर्ग प्लस 2ab। ये होती है सर्वसमीका, इनको आप आगे पीछे लिख सकते हो। दूसरी सर्वसमीका होती है a माइनस बी पूरे का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। और तीसरी होती है a वर्ग माइनस b वर्ग बराबर एक कोष्टक में होता है a प्लस बी इंटू दूसरे कोष्टक में होता है a माइनस बी। इन कोष्टकों को आप आगे पीछे लिख सकते हो। इन 3 सर्वसमीकाओं के आधार पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 और उदाहरण को करना है। तो क्वेश्चन दूसरा दिया हुआ है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। ये दिया है क्वेश्चन, इनको आपको सरल करना है। एक व्यंजक दिया है, इस व्यंजक को आपको सरल करना है। तो दिया है कोष्टक में 3 प्लस वर्गमूल में 3, 2 प्लस वर्गमूल में 2। इसको सरल करने के लिए सबसे पहले हम इसको जैसा का वैसा लिख देंगे। लिखने के बाद अब 2 कोष्टकों के बीच में यहाँ पर गुणा का चिन्ह है, तो आगे इसको हल करेंगे। पहले 3 का गुणा दोनों के साथ करेंगे, फिर वर्गमूल में 3 का गुणा दोनों के साथ करेंगे। तो 3 का गुणा करेंगे 2 में, तो 3 दूनी हो जाएगा 6। फिर यहाँ प्लस है, 3 का गुणा वर्गमूल में 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 3 वर्गमूल में 2। फिर प्लस वर्गमूल में 3 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो ये होगा वर्गमूल में 3 2 यानी 2 वर्गमूल में 3, और प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो प्लस, वर्गमूल में 3 का गुणा वर्गमूल में 2 में करेंगे तो वर्गमूल में 3 गुणा वर्गमूल में 2। तो क्या किया हमने यहाँ पर, पहले 3 का गुणा दोनों के साथ किया है और उसके बाद वर्गमूल में जो 3 है इसका गुणा भी दोनों के साथ किया है, तब जाके ये स्टेप आपको मिली है। अब आगे इसको हल करते हैं। यहाँ 6 है प्लस ये है 3 वर्गमूल में 2 प्लस 2 वर्गमूल में 3 और प्लस, अब यहाँ वर्गमूल में 3 है, यहाँ वर्गमूल में 2 है, दोनों को वर्गमूल में गुणा में है तो एक साथ लिखेंगे 3 गुणा 2। इस तरह से लिखा जा सकता है। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 3 वर्गमूल में 2 प्लस 2 वर्गमूल में 3 प्लस वर्गमूल में 3 और 2 दोनों का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा वर्गमूल में 6। तो इस तरह से हमने क्या किया, जो व्यंजक हमको दिया था उसको सरल किया। सरल करने का मतलब ही होता है परिमेय और अपरिमेय के रूप में उसको लिख पाना। जैसे ये परिमेय है, ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है 3 प्लस वर्गमूल में 3 और दूसरे कोष्टक में दिया है 3 माइनस वर्गमूल में 3। इसको भी हम हल करेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये भी। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेंगे, 3 प्लस वर्गमूल में 3 एक कोष्टक में और 3 माइनस वर्गमूल में 3 दूसरे कोष्टक में। 2 कोष्टकों के बीच में यहाँ पर गुणा का चिन्ह है, तो यहाँ पर जो सर्वसमीका लगेगी वो कौन सी लगेगी, क्योंकि a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर होता है एक कोष्टक में a प्लस b और एक कोष्टक में होता है a माइनस b। ये कोष्टक आगे पीछे हो सकते हैं, a माइनस b पहले भी हो सकता है, a प्लस b बाद में भी हो सकता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो 2 कोष्टक है इन 2 कोष्टकों के जैसे दिख रहे हैं। अगर मैं कहूँ a का मान कितना है तो आप कहेंगे a का मान 3 है और b का मान कितना है तो वर्गमूल में 3 है। a का मान 3 है मतलब 3 प्लस b का मान वर्गमूल में 3 है, 3 प्लस वर्गमूल में 3, 3 माइनस वर्गमूल में 3। मतलब इस रूप का ये है तो हमको इस रूप का ये है तो इस रूप में लाना है इसको। तो क्या करेंगे, इस रूप में लाने के लिए a की जगह 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 का वर्ग, फिर उसके बाद ये माइनस b का मान है वर्गमूल में 3 तो ये हो जाएगा वर्गमूल में 3 पूरे का वर्ग। इस तरह से होगा।
अब आगे इसको हल करेंगे, 3 का वर्ग मतलब 3 का 2 बार गुणा, 3 का गुणा 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 माइनस वर्गमूल में कोई संख्या है और उसका वर्ग है तो वर्ग से वर्गमूल कैंसिल होता है, यहाँ बचेगा 3। अब 9 में से 3 गया तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। ये भी बहुत सरल क्वेश्चन था। अब हम देखते हैं तीसरा है वर्गमूल में 5 प्लस वर्गमूल में 2 पूरे का वर्ग। इसको हल करेंगे अब। तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेंगे, वर्गमूल में 5 प्लस वर्गमूल में 2 पूरे का वर्ग। यहाँ पे सर्वसम्मिका कौन सी लगेगी, अगर इसको हम a माने, इसको हम b माने तो a प्लस बी पूरे का वर्ग हो जाएगा। यहाँ सर्वसम्मिका लगेगी a प्लस बी पूरे का वर्ग बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस रूप का ये दिख रहा है तो आपको क्या करना है, जैसे ये इस रूप में हमने बनाया है तो वैसे ही इसको इस रूप में लाना है। तो अगर इससे इसकी तुलना करें तो a की जगह पर कितना है, a की जगह पर है वर्गमूल में 5, b की जगह कितना है, b की जगह है वर्गमूल में 2। और जैसा कि मैंने आपको बताया इस रूप का ये है तो हमको इस रूप में लाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, a का वर्ग मतलब वर्गमूल में 5 का वर्ग प्लस b का वर्ग मतलब वर्गमूल में 2 का वर्ग प्लस 2, a का मान है वर्गमूल में 5 और b का मान है वर्गमूल में 2। तो इस तरह से बहुत बढ़िया तरीके से आप समझ गए होंगे। अब देखो वर्ग से वर्गमूल कैंसिल होगा। हमेशा ये बात ध्यान रखना, वर्गमूल के अंदर अगर कोई संख्या हो और उसका वर्ग हो तो वर्ग से वर्गमूल कैंसिल होता है। यहाँ बचेगा 5 प्लस यहाँ वर्ग से वर्गमूल कैंसिल होगा, यहाँ बचेगा 2 प्लस 2। अब वर्गमूल में 5 और वर्गमूल में 2 दोनों का गुणा है तो दोनों को एक साथ गुणा करके लिख सकते 5 दूनी 10। आगे इसको करते हैं 5 और 2 7 प्लस 2 वर्गमूल में 10 होगा। इस तरह से होगा ये। अब हम करेंगे चौथा, दिया है वर्गमूल में 5 माइनस वर्गमूल में 2 इंटू वर्गमूल में 5 प्लस वर्गमूल में 2। इसको हल करेंगे, ये भी बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले तो क्वेश्चन को हम लिख लेंगे, वर्गमूल में 5 माइनस वर्गमूल में 2 इंटू वर्गमूल में 5 प्लस वर्गमूल में 2। यहाँ कौन सी सर्वसम्मिका लगेगी, 2 कोष्टकों वाली, अर्थात a वर्ग माइनस b वर्ग बराबर एक कोष्टक में a प्लस b, एक कोष्टक में a माइनस b। आगे पीछे हो सकता है। अब देखो इस कोष्टक के जैसा ये दिखाई दे रहा है, a की जगह वर्गमूल में 5 है, b की जगह वर्गमूल में 2 है। इस कोष्टक के जैसा ये दिखाई दे रहा है, a की जगह वर्गमूल में 5 है, b की जगह वर्गमूल में 2 है, अर्थात a की जगह क्या है, वर्गमूल में 5 है और b की जगह है वर्गमूल में 2। इस रूप का ये है। बस इतना है कि ये कोष्टक जो बाद में है ये पहले दिख रहा है और ये कोष्टक जो पहले बाद में दिख रहा है, लेकिन गुणा में क्रम का उतना महत्व नहीं होता, कोष्टक आगे पीछे चलते हैं। तो हम इस रूप में हमको ये दिया हुआ है तो हमको इस रूप में लाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, a की जगह रखेंगे वर्गमूल में 5, तो इसका हो जाएगा वर्ग, माइनस b की जगह है वर्गमूल में 2 तो वर्गमूल में 2, इसका होगा वर्ग। वर्ग से वर्गमूल कैंसिल होगा, यहाँ आएगा 5 माइनस वर्ग से वर्गमूल कैंसिल होगा, यहाँ आएगा 2, 5 में से 2 गया तो आएगा 3। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। उदाहरण 16 है, निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। जैसा अभी हमने हल किया उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो पहला इसमें दिया है, इसको लिखेंगे 5 प्लस वर्गमूल में 7 इंटू 2 प्लस वर्गमूल में 5। यहाँ पर कोई सर्वसम्मिका नहीं लगती है, तीनों में से कोई सर्वसम्मिका यहाँ नहीं लगेगी, इसीलिए हम इसको सीधा सीधा हल करेंगे। इसका गुणा पहले 2 के साथ करेंगे, फिर वर्गमूल में 5 के साथ करेंगे, फिर इसका गुणा 2 के साथ करेंगे, फिर वर्गमूल में 5 के साथ करेंगे। मतलब पहले 5 का गुणा पूरे कोष्टक में और फिर वर्गमूल में 7 का गुणा पूरे कोष्टक में। तो चलिए करते हैं। 5 का, चाहे आप एक स्टेप बढ़ा के लिख सकते, 5 का गुणा करना है पूरे कोष्टक में, प्लस
वर्गमूल में 7 का गुणा करना है पूरे कोष्टक में 2 प्लस वर्गमूल में 5। एक स्टेप हमने बढ़ा दी। 5 का गुणा 2 में करेंगे तो 10, फिर यहाँ आएगा प्लस 5 का गुणा वर्गमूल में 5 में करेंगे तो परिमेय अपरिमेय का गुणा नहीं होता, साथ में लिख लेते हैं। प्लस 2 का गुणा वर्गमूल में 7 में करेंगे तो परिमेय को पहले और अपरिमेय को बाद में। प्लस वर्गमूल में 7 का गुणा वर्गमूल में 5 में करेंगे तो दोनों का एक साथ गुणा हो जाता है वर्गमूल के अंदर। ये हमेशा ध्यान रखना। अब इसको हल करते हैं। ये है 10 प्लस 5 वर्गमूल में 5 प्लस 2 वर्गमूल में 7 और प्लस 7 का गुणा 5 में करेंगे तो ये होगा वर्गमूल में 35। तो इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन बोलता है 5 प्लस वर्गमूल में 5 इंटू 5 माइनस वर्गमूल में 5। इसको हल करना है। अब यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि दो कोष्टक समान है, चिन्ह का अंतर है, तो यहाँ पे सर्वसम्मिका लगेगी। अगर आपको सर्वसम्मिका नहीं लगाना है तो आप इस तरीके से भी हल कर सकते हो, लेकिन सर्वसम्मिका लगती है तो हम सर्वसम्मिका लगाने की कोशिश करेंगे। तो ये है 5 प्लस वर्गमूल में 5 इंटू 5 माइनस वर्गमूल में 5। आप चाहो तो इसको सीधा सीधा भी हल कर सकते हो कि 5 का गुणा कोष्टक में फिर वर्गमूल में 5 का गुणा कोष्टक में, लेकिन सर्वसम्मिका लग सकती है तो हम लगाएंगे। क्योंकि a का वर्ग माइनस b का वर्ग ये वाली सर्वसम्मिका लगेगी। एक कोष्टक में a प्लस b, एक कोष्टक में a माइनस b। क्योंकि दोनों कोष्टकों में 5 5 है, वर्गमूल में 5 वर्गमूल में 5 है, चिन्ह का अंतर है, तो संख्याएं समान दिख रही है, चिन्हों का अंतर है, मतलब a प्लस b a माइनस b के रूप का ये है। तो a की जगह कितना है 5 है, b की जगह वर्गमूल में 5 है, फिर a की जगह 5 है, b की जगह वर्गमूल में 5 है, मतलब a की जगह 5 और b की जगह है वर्गमूल में 5। तो इस रूप का ये है, इस रूप में लाना है तो a की जगह रखेंगे 5, ये हो जाएगा 5 का वर्ग, माइनस b की जगह रखेंगे वर्गमूल में 5, तो इसका भी होगा वर्ग, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल होगा। 5 का वर्ग होता है 25 माइनस यहाँ आएगा 5, 25 में से 5 गया तो ये आएगा 20। ये बहुत ही सिंपल था ये। अब हम देखते हैं तीसरा। सारे क्वेश्चन सिंपल है, एक बार देखने के बाद आप खुद रफ में करके देखना तो बहुत अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। वर्गमूल में 3 प्लस वर्गमूल में 7 पूरे का स्क्वायर है। इसको हल करेंगे। कौन सी सर्वसम्मिका लगेगी? हाँ, a प्लस बी पूरे का स्क्वायर वाली। ये a की जगह है, ये b की जगह है, a प्लस बी पूरे का स्क्वायर या पूरे का वर्ग। पहले इसको लिखेंगे वर्गमूल में 3 प्लस वर्गमूल में 7 पूरे का वर्ग। सर्वसम्मिका लगाएंगे a प्लस बी पूरे का वर्ग बराबर a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। इस रूप का ये है तो a की जगह है वर्गमूल में 3 और b की जगह है वर्गमूल में 7। a की जगह वर्गमूल में 3 है और b की जगह वर्गमूल में 7 है। तो इस रूप का ये है, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो इस रूप का ये है। तो जैसे इसको इस रूप में आपने लिखा सर्वसम्मिका, वैसे इसको भी इस रूप में बनाना है। a की जगह वर्गमूल में 3 है तो वर्गमूल में 3 इसका वर्ग आएगा, प्लस b की जगह वर्गमूल में 7 है तो इसका भी वर्ग होगा, प्लस 2 गुणित a का मान वर्गमूल में 3 गुणा b का मान वर्गमूल में 7 है। इस तरह से सर्वसम्मिका लगाई। वर्ग से वर्गमूल कैंसिल होगा, यहाँ आएगा 3 प्लस वर्ग से वर्गमूल कैंसिल होगा, यहाँ आएगा 7 प्लस 2 वर्गमूल में 3 और वर्गमूल में 7 दोनों गुणा में है तो दोनों को एक साथ गुणा में लिख सकते हैं, 3 गुणित 7। आगे हल करेंगे, 3 और 7 10 प्लस 2 वर्गमूल में 7 का गुणा 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 21। उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है वर्गमूल में 11 माइनस वर्गमूल में 7 एक कोष्टक में और वर्गमूल में 11 प्लस वर्गमूल में 7 दूसरे कोष्टक में, दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है। यहाँ सर्वसम्मिका लगेगी तीसरी वाली। तो सर्वसम्मिका कौन सी लगेगी? क्योंकि a वर्ग माइनस b वर्ग बराबर एक कोष्टक में a प्लस b इंटू दूसरे कोष्टक में a माइनस b। तो माइनस वाला कोष्टक पहले है, यहाँ पर बाद में है, प्लस वाला कोष्टक यहाँ बाद में है, यहाँ पर पहले है। ऐसा चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोष्टक आगे पीछे हो तो भी चलेगा। तो इस रूप का ये है
ए की जगह वर्गमूल में 11 है, बी की जगह वर्गमूल में 7 है। ए की जगह वर्गमूल में 11 है, बी की जगह वर्गमूल में 7 है, मतलब इस रूप का ये है, इस रूप में लाना है। लेकिन ए की जगह कितना है, वर्गमूल में 11, बी की जगह कितना है, वर्गमूल में 7 है। तो इसके लिए पहले इसको लिख लेते हैं, वर्गमूल में 11 माइनस वर्गमूल में 7 एक कोष्टक में, इंटू वर्गमूल में 11 प्लस वर्गमूल में 7 दूसरे कोष्टक में। इसको हल करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लाना है, क्योंकि इस रूप का ये है, इसीलिए लाना है। तो ए का मान है वर्गमूल में 11, तो वर्गमूल में 11 इसका हो जाएगा वर्ग, माइनस बी का मान है वर्गमूल में 7, इसका भी होगा वर्ग। वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, यहाँ आएगा 11 माइनस वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, यहाँ आएगा 7, और 11 में से 7 गया तो यहाँ बचेगा 4। तो इस तरह से हमने प्रश्नावली 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 और उदाहरण 16 बहुत बेहतरीन तरीके से हल करने की कोशिश की है। 3 सर्वसमीकाओं की मदद हमने ली। एक सर्वसमीका a प्लस बी पूरे का वर्ग बराबर a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। दूसरी सर्वसमीका a माइनस b पूरे का वर्ग बराबर a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab। तीसरी सर्वसमीका है a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर एक कोष्टक में a प्लस b, दूसरे कोष्टक में a माइनस b, या एक कोष्टक में a माइनस b, दूसरे कोष्टक में a प्लस b। और बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे जिनको हमने सरल कर लिया है। इसके बाद अगले क्वेश्चंस को हम अगले वीडियोस में लेकर आएंगे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।